अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अज़मत शाह है और मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर फ्रिक्शन, और उसके साथ जो डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर होंगे वो लीनियर फैक्टर होंगी। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रिक्शन है और इस प्रॉपर फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर दो फैक्टर हैं और दोनों लीनियर हैं। तो हम इन दोनों फैक्टर को अलग अलग कर लेंगे। हर फैक्टर को अलग अलग डिनोमिनेटर के अंदर लिखना है। तो मैंने पहले x+1 अलग लिख दिया, x+2 अलग लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि लीनियर फैक्टर का एक ही रूट होता है, तो मैं लेफ्ट साइड ऊपर a लिख दिया और b लिख दिया कि इसका एक एक रूट है। अभी मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा रूट है। दूसरे स्टेप में हमारे पास जितने भी फैक्टर्स होते हैं, हम उन फैक्टर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन 1 के साथ इस पूरे जो इक्वेशन है इसके साथ x+1 और x+2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये सिंप्लीफाई होकर आ जाती है। अब यही इक्वेशन मुझे सारे के सारे अननोन देगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि जितने भी फैक्टर हैं उनको आपने जीरो पुट करके वहाँ से x निकाल लेना है। अब पहला फैक्टर जो है वो x+1 है। तो जब आप x+1 को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 को मैं यहाँ से, क्योंकि अब इसको जो हाईलाइट किया हुआ मैं रिमूव करता हूँ, और नीचे जो है ये मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, इसकी। यहाँ पे आप देखें x+1 की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1 है, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ वैल्यूज आपके पास कट जाएंगी और सिंपल आपके पास जो है वो क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है वो a की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। अब सेम इसी तरीके से आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखें कि आपके पास जो दूसरा फैक्टर है कौन सा वाला, x+3, आप इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो जब आप इस वैल्यू को आप -3 जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो, सॉरी बच्चों ये एक मिस्टेक है, एग्जांपल में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और नीचे क्वेश्चन में जो है वो 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ इसने क्या किया हुआ है कि ये जो है ये इनकरेक्ट है। आपने ये जो है इसको देख के सॉल्व करना है। ये x+2 है तो उसने -2 पुट किया हुआ है। जब वो -2 पुट करेगा तो कुछ वैल्यू ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी, जिस तरह a जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी बच जाएगी, -2। और यही तो दो अननोन वेरिएबल थे जिनकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था। तो अब जब आपके पास ये a और b की वैल्यू आ गई है, तो जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी कोई नंबर 1 के अंदर, इसके अंदर यहाँ आप ये a और b की वैल्यू के पुट कर देंगे। a की वैल्यू जो है वो 2 है और b की वैल्यू -2 है। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे ये आपकी क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन के लीनियर डिनोमिनेटर के साथ जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।